हाँ ठाकुर साहब, कुंवर दीप सिंह ने ही छोटे ठाकुर साहब को मारने का आदेश दिया था। दीप ने खुद की समस्या को यूं हल निकाले हुए। हे भगवान, अब क्या होगा? रुक्मणी, तू इतना बड़ा लालछन लगा रही है हमारे दीप पर। अरे अपना मुंह खोलने से पहले इतना तो सोचा होता कि कितनी बड़ी अनोनी बात कहने जा रही है तू। कोई भला अपना काका सा का खून क्यों करेगा? हम यहां अपने भाई के दुख में डूबे हुए हैं और तू क्या वजह है थारे पास ये बात बोलने की? बोल। वजह है इसके पास, और इसकी इस वजह का गवाह रणवीर भी है। रणवीर, तारे को याद है ना, एक दिन मैंने इसे अपने कमरे में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। याद है ना तारे को? अरे तूने तो इसे थप्पड़ भी मारा था, याद है ना? आज इसे मौका मिल गया हमारे खिलाफ बदला लेने का। ये एक नंबर की चोर मक्कार है, मैं तो इसे नहीं छोड़ने वाला। रुक जा दीप, हरी चीजें झूठी ना है। इनको चोर साबित करके असलियत पर पर्दा डालने की कोशिश ना करो आप लोग। भींतड़ी होगी ये थारी बहन, लेकिन ऐसे समय में इतना बड़ा लालछन लगा रही है ये, वो भी बिना किसी वजह के, बिना किसी सबूत के। ले जा इसे हटे से। रुको रसान, पवन, बिना किसी वजह कोई किसी पर इतना बड़ा लांछन न लगा सके है। रुक्मी ऐसे मौके पे अगर दीप पर लांछन लगा रही है तो हमें उसकी बात सुननी होगी। माफ कर जो मासा, उन्हें दासी का हवेली में रहने का ये मतलब नहीं है कि एक सच्चे इंसान पे लांछन लगावे। रहने दो मामा साहब, कुछ मत बोलो आप। आज मुझे पता चला कि दादी साहब और हमारे परिवार वाले हमारे बारे में क्या सोचे, इनके नजरों में मैं क्या हूं, पता चल गया हमारे को। बोल बोल, थारे को जे बोलना है बोल। ठहरा दे हमारे को, हमारे काका साका हत्यारा। अरे चुप किया, बोलना। भगवान रे वास्ते, आप लोग ये बहस बंद करो। इससे हमारा पति तो वापस नहीं आने वाला। कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति से जाने दो। नहीं मासा, ये बात सच है कि पापा वापस नहीं आएंगे, लेकिन सच का खुलासा तो होना ही चाहिए। और इस खुलासे के लिए मैं इस नौकरानी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा, बल्कि अपने बड़े भाई साहब को सच्चा साबित होने का मौका दूंगा। आप अपनी मासा के सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आप बेगुनाह हैं। कोई भी बेटा अपनी मां की झूठी कसम नहीं खा सकता है, और आपकी कसम खाती कि हम सबके सामने झूठी साबित हो जाएगी। माफ करना मासा, एक नौकरानी की बात सुनकर हमारे को आपके सर की कसम खानी पड़ रही है। मैं आज सबके सामने अपने मासा के सर पर हाथ रख के कहूं, मैंने ट्रक ड्राइवर से फोन पे बात की थी। और इस रुक्मी ने हमारे बात का गलत मतलब निकाल लिया। मैंने तो सिर्फ उतना कहा था कि
कि अगर उसने कंसाइनमेंट वक्त पे नहीं पहुंचाया तो काका सर से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। पापा साहब, काका सर जिस तरह होली खेलना बीच में छोड़कर बिना बताए चले गए, जाहिर है उन्हें भी उस कंसाइनमेंट को वक्त पे पहुंचाना था। अगर उसी ट्रक से काका सर का एक्सीडेंट हुआ तो ये हमारी बदकिस्मती है। इंस्पेक्टर साहब, जिस ट्रक से एक्सीडेंट में हमारे मेघसा की मौत हुई है, क्या वो ट्रक हमारी कंपनी की थी? ना, वो ट्रक हरियाणा से चुराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट एक दिन पहले ही झुंझुनू थाने में दर्ज की गई थी। हमें तो लगता है कि चोरी की ट्रक लेकर भागते समय वो मेघ सिंह की गाड़ी से टकराया गया। ये झूठ है, झूठ है, ये झूठ है। बस जाओ यहां से। ये झूठ है, ये झूठ है। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। बड़े ठाकुर साहब, अब आप अपने परिवार वालों से कहें कि छोटे ठाकुर के अंतिम दर्शन के लिए आए। अब हमारे पापा से के अंतिम दर्शन पापा उठिए, पापा, पापा, पापा उठिए, उठिए ना पापा, प्लीज, प्लीज उठिए। छोटे संभाल अपने आप को, संभाल। भाई साहब, क्या होगा भाई पापा साहब, ले लो गिरे छोटे, पापा साहब मुझे छोड़ के मत जाओ, पापा साहब।
संभालो संभालो। आओ मारे से ना हो सकेगा, मारे कोख पे मैं मिट्टी ना डाल सकूंगी। माँ से संभालो अपने आप। उसे संभालो अपने आओ जीजू साहब। पापा साहब एक बार आंखें खोल दीजिए, बस एक बार पापा साहब। अब ठाकुराइन भी अंतिम दर्शन कर लें ताकि हम छोटे ठाकुर को विदा कर सकें। चलो वर्षा को ढोक चलो। आखिरी बार देख ले। कमल कमल
ठीक है? ना जी, जब से मेघ को देखा तब से ना कुछ बोल रही है ना कुछ समझ रही है। मारे को तो इस बेचारे की चिंता हो रही है। घणो सदमो पहुंचो। जो हुआ वो तो सदमा होने वाला ही है, पर अभी ने शोक करवाना होगा। किसी तरह इन्हें रुलाना होगा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन्हें रुलाने की कोशिश करूं। आपकी बेटी ने तो सारे खानदान को रुला रखा है। वो क्या कम है जो अब आप इजाजत मांगकर इस बेचारी को रुलाना चाहो? बड़े ठाकुर साहब, अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई होवे तो आज अठे आकर इस परिवार के समधी होने का फर्ज तुमने निभाया। अब पधारो अठे से। चले जाएंगे, पर आपकी नाराजगी का कोई तो कारण होगा। कारण अपनी छोरी से पूछो। इस घर में एक नौकरानी की हैसियत भी ना है, और उसने हमारे बेटे दीप पर अपने ही काका सा के खून करवाने का इल्जाम लगवा दिया। कहते हुए मरी की जबान भी ना जली। अरे करम चली, अब क्या यही सुनना बाकी रह गया था? पर माँ, मैंने अपने कानों से सुना था बड़े कुबर साहब छोटे ठाकुर साहब को मारने की बात कर रहे थे। मैंने जो सुना वही सबको बताया। मैंने कोई झूठ नहीं बोला माँ। बस बहुत हो गया। चलो चलो यहाँ से। लेके जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। आज से ये इस हवेली में नहीं रहेगी।